नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम कैंडलस्टिक की चर्चा में आज यह लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। हमारा इसमें टॉपिक होने वाला टाइप्स ऑफ कैंडल। हम देख रहे हैं डोजी कैंडल के टाइप के बारे में, कितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली डोजी का पार्ट नंबर 4 है। हमने अभी तक के पार्ट नंबर 3 तक हमने डिस्कशन कर लिया है, कैसे काम करते हैं, कैसे वो काम करता है मार्केट में। आज हम देखेंगे उसमें से कंटिन्यू पैटर्न में, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी का तीसरा पार्ट जिसको हम, या तीसरा भाग जिसको बोल सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से जाना जाता है। अब ग्रेवस्टोन डोजी से देखने से पहले हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड डोजी देखा, लॉन्ग लेग डोजी देखा। आज हम देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, इसके बाद हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी और हमारा डोजी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, इसके बनने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में ये बनता है तो हमें किस प्रकार से काम करना है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम उसको याद कैसे करें। ग्रेवस्टोन डोजी को देखने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ग्रेवस्टोन मतलब क्या है? कब्र का पत्थर। स्टोन जो होता है कब्र का पत्थर। अब कब्र का पत्थर को हम कोरिलेट करेंगे ऐसा ईसा मसीह टाइप का। ऐसा आपने देखा होगा कभी भी मूवी में, या फिर कभी कहीं पर देखे होंगे, इसमें जिसमें मम्मी को रखा जाता है या फिर डेड बॉडी को रख करके जिसे दफनाया जाता है। तो ये होता है एक कब्र का जिसमें बॉडी रखा जाता है। जब इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो हमें एक उल्टा ईसा मसीह टाइप का ऐसा साइन मिल के आता है। मतलब ये एक क्या बोलना चाहिए, एक साइन रहता है जो कि ऐसा दिखता है। इसी प्रकार का अगर हमें कैंडल दिखे तो हमें समझ में आना चाहिए कि ग्रेव स्टोन मतलब पत्थर जिसे कब्र में डाला जाता है, उस तरह का नाम अगर ऐसा दिखे तो वो बनता है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। तो इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली कैसे ये बनता है और क्यों बनता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हम ये समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी कैंडल को बनाने के लिए, मान के चलिए ये ग्रेवस्टोन हम डोजी बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए हमें नॉर्मल कैंडल चाहिए, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जिसका प्राइस ऐसा रहता है, जिसमें ओपन क्लोज हाई लो सब रहता है। ये चीजें से ही हम ग्रेवस्टोन डोजी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसके पीछे का बायर और सेलर का क्या साइकोलॉजी रहेगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9:15 का टाइम हुआ, मार्केट ओपन हुआ 100 रुपए में। 100 रुपए में ओपन होकर के मार्केट क्या किया? ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा मतलब क्या है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ने लगा। बाइंग प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ? ऊपर शूटअप किया करने लगा, ऊपर तरफ जाने लगा। ऊपर जाकर के क्या हुआ, यहाँ पर 140 रुपए के रेट पर रुक गया मार्केट, जाके 140 रुपए का हाई लगाया, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सका। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर लोग बाइंग को रोक दिए, मतलब बाइंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि 140 रुपए से ऊपर ले करके जाया जा सके। अब यहाँ पर इनको लगा, बायर को लगा कि अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो अगर इसको लगा कि बायर इसके ऊपर मार्केट को नहीं ले जा सकता, इसका जस्ट अपोजिट होगा कि सेलर को लगा कि हम यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। तो पहले ये ऊपर गया, लेकिन 140 से सेलर क्या किए, नीचे मार्केट को खींच के ले आए। मतलब क्या है, पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर बाद में नीचे आया। अगर पहले नीचे आता और ऊपर जाता तो थोड़ा अलग सिनेरियो बनता, लेकिन इसमें पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। इसका मतलब क्या है, पहले बाइंग हुई फिर सेलिंग हुई। मतलब बाइंग पहले हुई तो उसको सेलिंग दबा दिया। मतलब हावी कौन है? सेलर हावी है। सेलर हावी है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या बन रहा है, लॉन्ग अपर शैडो बन रहा है। ऊपर से नीचे मार्केट को प्रेस किया जा रहा है और यहाँ पर क्लोज कर दिया जा रहा है। कहने का क्या मतलब, इस डिस्कशन को हम स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर तो ले जाया गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया गया, मार्केट में सेलर हावी होकर के मार्केट को नीचे ला दिया गया। तो ये इस तरह का कैंडल बनता है। इसके पीछे का बनने का साइकोलॉजी ये है। तो इसका मतलब क्या है, सेलर हावी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ लेना है, कैसे लेना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लें कि ये कैंडल बना कैसे, ये समझ में आया। ये एक नॉर्मल कैंडल है, इससे हमें ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लो प्राइस ये समझ में आ गया। ये बेसिकली सेलर हावी हो रहे हैं इस कैंडल के पीछे, इसका मेन मोटिव है, ठीक है, बनने का। अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान के चलिए आप ट्रेंड में मार्केट में कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई एक रेसिस्टेंस लेवल आपको दिखता है। रेसिस्टेंस लेवल कैसे होता है, कोई आपका डे हाई का लेवल हो गया, कहीं पाइवट पॉइंट हो गया, कोई फिबोनाची हो गया, कहीं से भी आपको रेसिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना आ गया और आप फाइंड आउट कर लिए, और वहां पर आपको यहाँ पर इस प्रकार का कैंडल अगर नजर आता है, कहने का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर मार्केट 2 बार रिजेक्शन
ले चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कैंडल दिखता है, मतलब एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है, या फिर इसको ऊपर खींच के नीचे खींचाया जाता है, मतलब क्या है, इसके ऊपर ब्रेक तो किया, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक तो किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया, फिर नीचे आ गया मार्केट, मतलब क्या है, सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर ट्रैप करे बायर लोग को ऊपर ले जाकर नीचे लाया गया, या तो ऐसा कैंडल बनेगा या फिर आपको रेजिस्टेंस लेवल पर ऐसा करके दिखाएगा, ऐसा कैंडल बनेगा। तो ऐसा कैंडल बने तो भी ठीक है, ऐसा कैंडल बने तो भी ठीक है, दोनों ग्रेविस्टोन डोजी के कैटेगरी में आता है। तो दोनों में से अगर जैसे ही लो को ब्रेक करता है, मतलब अगर इस तरीके का कैंडल बन जाता है, यहाँ पर इसको लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ सेलिंग करेंगे या फिर पुट बाई करेंगे, और यहाँ पर अगर इसके लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ मार्केट में क्या हो सकता है, गिरावट दिख सकता है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल पर ग्रेविस्टोन डोजी बनने की बात। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है करके कैसे पता चलेगा, वो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका ट्रेंड लाइन में, कैसे प्रकार किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन में, किस प्रकार से वर्टिकल लाइन में, कैसे कैसे उसको देखते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी भी हम देखते हैं ग्रेविस्टोन डोजी। अब मान के चलिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे ग्रेविस्टोन डोजी बना, इसके नीचे क्या क्लोजिंग हुआ क्या मार्केट में, ये एक लाइन खींच लीजिए। मान के चलिए इसको मैं थोड़ा सी रेज कर देता हूँ, ये एक लाइन खींचे यहाँ पर ऐसे करके, इसके नीचे क्या ये कैंडल क्लोजिंग किया, नहीं किया, 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 यहाँ तक इस कैंडल को छोड़ के इसके पहले कोई सा भी कैंडल ऐसा है जो जिसने इसके नीचे क्लोजिंग किया है क्या, तो आंसर है नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविस्टोन डोजी बना, रेजिस्टेंस लेवल पर बना, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, मतलब हमारा एंट्री यहाँ पर फेल हो गया, मतलब हमारा कंफर्मेशन नहीं आया। देखिए सब्र का खेल है, जितना सब्र करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये बना, ये तो फेल हो गया, यहाँ पर ट्रैप हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग जब तक नहीं देगा मार्केट तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, पहले ही डिस्कस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब दूसरा डोजी कहाँ बना, ये डोजी बना, इसके नीचे भी देख लीजिए यही कैंडल किया है, ये डोजी। अगर इस कैंडल को भी आप नाप लेंगे ऐसा करके, इस कैंडल को भी 1 मिनट में बताता हूँ, ये कैंडल को भी आप ऐसा करके नीचे की साइड देखेंगे और ऊपर की साइड देखेंगे, देखिए ये कैंडल जो बना है इसके ऊपर ना क्लोजिंग हुआ है ना नीचे क्लोजिंग हुआ है, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग होता तो देखते थोड़ा सा क्या है कैसा है। ये कैंडल गया लेकिन क्या किया, ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं मिला। ये कैंडल बना ग्रेविस्टोन डोजी, ये कैंडल आपको कंफर्म करके दिया ग्रेविस्टोन डोजी कैसे बनता है, किस प्रकार से बन सकता है। इसके लो को ऐसा लाइन खींचे, ये कैंडल दिया इसका क्लोजिंग, और यहाँ पर आपका बना एंट्री, और यहाँ पर लगा आपका स्टॉप लॉस, ये आपको पूरा मूव कैप्चर हुआ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 10 कैंडल, यहाँ पर एक छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, और यहाँ पर 5 कैंडल पूरा मूव को कैप्चर कर दे रहा है। देख रहे हैं, इस तरीके से होता है ग्रेविस्टोन डोजी का काम। एक सिंगल कैंडल को आप समझ करके मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल पर डोजी बनने का कारण और उसके पीछे का साइकोलॉजी, और हमें ट्रेड कैसे करना है, ये हो गया इसकी चर्चा। अब हम थोड़ा सपोर्ट लेवल पर देखते हैं। मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिरता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉटम का एक रेजिस्टेंस, डबल बॉटम का एक सपोर्ट लेवल दिख गया। या फिर ये सपोर्ट लेवल किसी प्रकार से हो सकता है, कभी फिबोनाची लगा के देख सकते हैं, कहीं कोई सी इंडिकेटर लगा के देख सकते हैं। वो अपने अपने एनालिसिस के ऊपर होता है कि आपको सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। मान के चलिए कई बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब इस लेवल पर इस प्रकार का ग्रेविस्टोन डोजी दिखता है, ग्रेविस्टोन डोजी ऐसा दिखता है, तो क्या हो, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है हम समझ लेते हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजी बस इतना है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होकर के क्या किया, पहले बाइंग आया फिर सेलिंग आया, ठीक है, पहले बाइंग आया फिर सेलिंग आया। इसका क्या मतलब है, सेलिंग प्रेशर यहाँ भी हावी है, ठीक है, यहाँ बाइंग आया फिर सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी। इसके लो को अगर तोड़ेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पर बन रहा है, ये हमें इंडिकेट करेगा ऊपर जाने के लिए। तो हमें अगर नीचे की तरह ही देखना है तो हमें रेजिस्टेंस लेवल पर देखना है, सपोर्ट लेवल पर नहीं देखना है। और सपोर्ट लेवल पर ऐसा बनता हुआ नजर आता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर ऊपर गया, बायर लोग का पर्सपेक्टिव ये था कि मार्केट को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे सेलर लोग नीचे खींच के लाए, फिर ऐसा कैंडल बना। तो जब फिर सेलर लोग को, जब तक ये ऊपर बाइंग प्रेशर इसको फेल नहीं कर देता, मतलब ये बाइंग तो हुआ, इसको फेल किया कौन, सेलर लोग फेल किए। तो जब सेलर लोग को फिर से बायर लोग फेल नहीं करते, मतलब इसके हाई को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है हमें एंट्री नहीं लेना है। क्लियर सी बात है। मतलब अगर ये नीचे तर साइड सेलर लोग खींच के लाए हैं तो इनको फेल करना है ना, तब तो जाके बाइंग होना है। अब हम सोच रहे हैं क्या, मार्केट में ऊपर जाएगा बाइंग करना है। बाइंग करने के लिए क्या इंडिकेशन होना चाहिए, ये कैंडल तो बन रहा है लेकिन इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, मतलब मार्केट गिर तो रहा है, ठीक है,
लेकिन इसको फिर से इसको वापस तो रिकवर करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये गिरते हुए मार्केट को रिकवर नहीं करता तब तक आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पर बायर लोग आ गए हैं। और जब तक बायर लोग आएंगे नहीं, आप कैसे पैसा बना सकते। महा बड़ा यहाँ पर इतना बड़ा पैसा आएगा तभी जाकर आप छोटा छोटा सा पैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर ग्रेविस्टोन डोजी बना है, इसको फिल कर दिया है और यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग हो गया और यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। ये हो गया हमारा सपोर्ट की तरह की बात। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए ये नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट यहाँ बना, फिर ऊपर गया, फिर एक सपोर्ट यहाँ बना। अब आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पैटर्न में ट्रेड नहीं करना है, अभी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं। कैंडल में ग्रेविस्टोन डोजी सपोर्ट लेवल पर बना है। ग्रेविस्टोन डोजी क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर फिर लेके गया। मतलब क्या है, जैसा कि हम डिस्कस किए, इसको स्टॉप लॉस लगा के देखिए यहाँ पर क्या मार्केट आया, क्या इसके बाद यहाँ पर अभी तक मार्केट में क्या हुआ, अब ट्रेंड का ही बना हुआ। अब यहाँ पर आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इतना छोटा कैंडल, अभी इसको एक नोटिस कीजिए कि यहाँ पर देखिए जितना कैंडल अभी बना है एकदम छोटा छोटा कैंडल बना है। सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पर हमेशा छोटा छोटा कैंडल बनता है, क्योंकि वहां पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कंफर्मेशन कब होता है, जब इसके नीचे टूटता है तो कंफर्मेशन होता है, इसके ऊपर टूटता है तो कंफर्मेशन होता है। यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, इसीलिए ये कैंडल इतना बड़ा आया। अब कई रिटेलर क्या होते हैं, इसको ब्रेक करने के बाद ट्रेड करने की सोचते हैं। मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक लाइन खींच दे, मान के चलिए एक रेंज बाउंड ट्रेड है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर इसको हम ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ पर कैसा पोजीशन बन सकता है, तो ऊपर जाके नीचे आके फिर ऐसे टूटता, तब यहाँ पर ट्रेड बनता। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड किया इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया गया, इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनता। लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। ठीक है, आपको अगर कैंडल कंफर्म होना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। तो जब तक ये रेंज में रहेगा मार्केट में ट्रेड नहीं करना रहता है। ये कंफर्मेशन हुआ, कंफर्मेशन हो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको क्या हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, ऊपर की तरफ मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। इस तरीके से ऊपर के लिए हम देखें और नीचे के लिए भी हम देखें ग्रेविस्टोन डोजी को किस प्रकार काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक छोटा सा कैंडल है, उसके बाद का मोमेंटम देखिए। मैं ये इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब ये कैंडल आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल में ही देखना है। अब यहाँ पर भी बना, ठीक है, यहाँ पर भी बना, सॉरी ये नहीं है, ये उल्टा वाला बन गया। और कहीं भी खोजेंगे ना तो मिल जाएगा आपको इस तरीके का कैंडल। लेकिन कहीं पर भी ये कैंडल बनता है तो वो काम नहीं करता है, उसको एक स्पेशल जगह पर ही बनते हुए देखा जाता है और तभी वह वर्क करता हुआ नजर आता है और हमें पैसा देता है। ये कैंडल हो गया। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल। ये कैंडल यहाँ पर बना, फिर देखिए इसके ऊपर में अगर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं, हमें कितना अच्छा मूव मिलता है। देख सकते हैं इतना शार्प मूव रैली है। ये आप अगर यहाँ तक भी कैप्चर करते हैं, यहाँ तक भी कैप्चर करते हैं तो आप जितना, अभी ये देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड करता हो, तो आप कहो अगर ये कैंडल समझ में नहीं आता तो आप कहीं पर भी मान के चलिए यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ ऊपर ट्रेड लेते हैं, यहाँ से उठ रहे हैं तो यहाँ कॉल ले लिए, यहाँ पर गिर रहे हैं तो पुट ले लिए। ऐसा नहीं, कोई एक सेटअप बनना चाहिए कहीं पर भी मार्केट में, चाहे भले ही एक कैंडल का सेटअप बने। आपको अगर वो कैंडल कंफर्म दिखा रहा है तो वहां पर ट्रेड लेना है, नहीं दिखा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यही था, बस इतना हम इस वीडियो को रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, कैसे काम करता है, किस हिसाब से हम उसमें कामकाज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।